जय हिंद साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एरर का टेरर खत्म वाली बुक का साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार अपना कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम क्लास को जल्दी से जल्दी रन कर सके। नमस्ते जी, गुड इवनिंग, राम राम जी। साउंड ठीक है तो जरा अपना कमेंट कर दीजिएगा दोस्त एक बार, ये ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। एरर का टेरर खत्म बुक का ये सेकंड क्लास है आज का। कल से हमने बैच को प्रॉपरली रन कर दिया है दोस्त। ये जी, राधे राधे जी, सब कुछ ठीक है तो स्टार्ट करते हैं दोस्त हम। और पहला जो क्वेश्चन आज का कौन सा है वो जरा देख लेते हैं। ये एरर का टेरर खत्म बुक का सेकंड क्लास हम करने जा रहे हैं दोस्त। यहां पर ये यहां देखिएगा, पहला जो क्लास आज का यानी कि पहला जो क्वेश्चन आज का ये वो करेंगे। कल हम कर चुके थे यहां तक ये। अब ये सीरीज है हमारी, यहां पर कौन सी एग्जाम सीरीज है, जिसको हमने टीसीएस सीरीज को अपना एक नाम दिया। यहां पर कौन सा सीरीज? एग्जाम सीरीज है। और इस एग्जाम सीरीज के अंदर हम देखेंगे आज वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन। मैंने कहा वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। और देखिएगा कैसे याद करेंगे ये, और पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये, वन ऑफ द फैक्टर फॉर हर फेल्योर इज द लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन स्टडीज। एमटीएस 14 अगस्त 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 से रिलेटेड पॉइंट है दोस्ती। ये बताइए कैसे क्या करेंगे ये, देखते हैं किसका आंसर। बिल्कुल सौरभ का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, और देखते हैं किसका आंसर आएगा। जी, करमवीर आपका क्वेश्चन लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हैं वो आगे वाला कॉन्सेप्ट आएगा अभी, फिलहाल सही है। देखिएगा ये वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है जी? प्लूरल होता है। ये कैसा? प्लूरल। ये कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से, इसके क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं दोस्ती। तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। ये फैक्टर का क्या होगा? फैक्टर्स हो जाएगा, जबकि यहाँ फैक्टर है और अपने पास केवल एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें ऐसा है, और वो आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ये उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कह रहा है सीजीएल मेंस 12 सितंबर 2019 को ये क्वेश्चन पूछा गया। एरर का टेरर खत्म बुक का सेकंड क्लास हम दोस्त कर रहे हैं जी। बताइए क्या आंसर करेंगे आप ये, और देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। इस बार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कोशिश करिए जितना जल्दी स्पीड से स्पीड बनानी है। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर हमारी स्पीड ये होनी चाहिए एरर के मामले में कि जी खटाखट 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 आंसर आएगा जी। क्या आंसर होगा? बी। देखते हैं वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा? बोलेगी जी प्लूरल आएगा, जबकि यहां कैसा है? सिंगुलर है। तो बुक का क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। बोलेगी जी ऑप्शन कहां है? देख लेते हैं। देखो ये गलत है ना, तो पहले इसको हटा दो। ये कौन सा? डी ऑप्शन। ये अब बोलेगी जी सही करना है, तो बुक का क्या करोगे? बुक्स। यहां बुक्स नहीं है, हटा दो। वन इन नहीं, वन ऑफ होगा। क्या होगा? वन ऑफ होगा। इसको खत्म कर दो, और आपका आंसर कौन सा सही है? बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही है दोस्ती। फिलहाल देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में है एक बार फिर। ईच वन ऑफ देम वर वियरिंग अ फेस मास्क फॉर प्रोटेक्शन। सीजीएल मेंस 18 नवंबर 2020 को कोई पेपर हुआ। सीजीएल ने ये पेपर लिया। ये देखते हैं किसका आंसर आता है जी। 22 जून को ज्योति क्या कह रहे हैं आप? डीएसएस आपका पेपर है। आशीर्वाद, आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है ये जी। बताइएगा आंसर बिल्कुल सही है जी। ईच वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा है? प्लूरल है ये। और वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, जबकि वर क्या है? प्लूरल है ये। वर क्या है? प्लूरल है ये। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि ये गलत है, तो गलत है तो इसको हटाओ पहले। बोले कि हैव तो प्लूरल होता है, सिंगुलर चाहिए, हटा दो। वर प्लूरल होता है, हटा दो। आपका आंसर कौन सा आ रहा? बी ऑप्शन। ये ध्यान रखना, जो टेक्निक बता रहा हूं उसी टेक्निक को फॉलो करना। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश का पेपर, अब हो सकता है आपको कईयों को लगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, तो मुश्किल से 5 से 7 पेपर होता है प्री का। ये इससे ऊपर कुछ खास पेपर नहीं होता। वो 7 मिनट इसलिए दे रहा हूं ताकि 2 मिनट क्लोज टेस्ट छोटा पड़ता है प्री के अंदर। तो हमें पेपर को ऐसे करना है दोस्ती। ये यहां आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। ये यहां बताइए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये, और देखते हैं इस बार आंसर किसका सबसे पहले आता है जी। सुनंदा कौरी बिल्कुल ठीक है जी। वासु पाचाल ठीक है जी। बताइए क्या आंसर करेंगे आप इसका? ये देखते हैं इस बार आंसर किसका आता है। और हाँ, ये डेली चलेगा, संडे को छोड़कर ये 6 दिन क्लास चलाएंगे ये। बताइए ओनली वन ऑफ दीज बुक्स बिलोंग टू द स्कूल लाइब्रेरी।
क्या करेंगे आप आंसर इसका? ये देखते हैं जी। जी बिल्कुल सही है ये। देखिएगा, वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। बिल्कुल सही था। वर्ब कैसी? सिंगुलर। यहां कैसी है? प्लूरल है, यानी बिलोंग नहीं होगा, क्या होगा? बिलोंग्स होगा। अब बोलेगी सिंगुलर वर्ब आएगी? बिल्कुल आएगी। सिंगुलर वर्ब कहां पड़ी है पहले वो देखो, ये क्या यहां है? नहीं है। क्या इनमें है? बिल्कुल है। यहां यहां सिंगुलर है, यहां सिंगुलर है। ये गलत था तो ये ऑप्शन में तो कट हो गया, क्योंकि हमें तो इंप्रूवमेंट करने की नीड थी। ये अब पॉइंट को समझिएगा। बोले कि जी क्या दीज के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल आना चाहिए, जबकि ये कैसा? सिंगुलर है। इसका मतलब आपका आंसर परफेक्टली सही है। कौन सा? बी ऑप्शन। ये उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने सीपीओ 16 मार्च 2019 को एक पेपर होता है मॉर्निंग के अंदर, और एक अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुटअप कर दिया जाता है अच्छे से स्टूडेंट के लिए। बताइएगा क्या आंसर करेंगे आप? ये अपडेटेड साइनो एंटो वाली बुक सीपीओ तक नहीं आ पाएगी। एक्चुअल में इस बार जो अपडेट कर रहे हैं वो कुछ क्रांतिकारी कदम कर रहे हैं बुक के अंदर। ही आपको साइनो एंटो की बहुत खतरनाक बुक देखने को मिलेगी इस बार, ये जबरदस्त तरीके से। ये बताइए जी क्या आंसर करेंगे? आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं किसका आंसर आता है। यूट्यूब वाले जल्दी जल्दी अपना कमेंट करिएगा। एप्लीकेशन वालों का कमेंट जो है धड़ाधड़ आ रहा है दोस्ती। ये देखिएगा, ये अ सिंपल लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड हैप्पीनेस इज वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल ही है। बोलेगी जी कैसा? प्लूरल ही है। मैंने कहा यहां थिंक क्या है? सिंगुलर है। इसका मतलब सीधी सी भाषा में अगर बात कहे ना तो ये कह सकते हैं इसको हटा दो। क्यों जी? कैसा आना चाहिए था? प्लूरल, क्योंकि आपको नीड है, इंप्रूवमेंट करने की नीड है, इसलिए इसको हमने हटा दिया। थिंक का थिंग्स होगा, कहां पर है? बोले कि जी यहां पर भी नहीं है, खत्म कर दो इसको भी। अब बचे कितने? दो ऑप्शन। द आर्टिकल के बाद कंपैरेटिव डिग्री नहीं, सुपरलेटिव आएगी मोस्ट, यानी आंसर चला गया आपका कौन सा? सी ऑप्शन। ये कौन सा? सी। फिर से दोबारा देख लेना एक बार और, ये कि दा के बाद में देखो यहां एरर थी, दो टाइप की एरर। ये मैंने कहा डिग्री कौन सी आएगी? सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ये मैंने कहा कौन सा? सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो कौन सा? मोस्ट। ये तो आंसर आपका सी जाएगा, ना कि जाएगा क्या? बी। ये क्वेश्चन अगर क्लियर है दिमाग में तो अपना कमेंट कर दीजिएगा। दोबारा पूछना हो तो पूछ लीजिएगा जी, क्योंकि ध्यान रखना शर्माना नहीं है। एरर का टेरर खत्म, ये एक क्रांतिकारी बुक साबित होने वाली मार्केट के अंदर दोस्ती है जी। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है जी, डन डन क्लियर है, ठीक है जी। कुछ नहीं पूछना है ना, ये ठीक है जी। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन है सीपीओ प्री के अंदर ये पूछा हुआ है, 24/11/2020 को ये पेपर होता है। और फिर एक बार एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए। पिछला क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। देखो जी, ये कहना चाह रहा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। ये बोलेगी जी प्लूरल का मतलब थिंग्स होगा। मैंने कहा थिंग्स होगा, ये तो वैसे खत्म हो गया। यहां थिंग था, खत्म हो गया। दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस था, और वो था मोर का और मोस्ट का। डिग्री कौन सी? सुपरलेटिव, द आर्टिकल के बाद में। ये तो इसका मतलब आंसर कौन सा? सी वाला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था जी। अब बताओ क्या करोगे? इसका आंसर क्या बता रहे हैं आप? ये इसका आंसर आप कह रहे हैं सी। देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही है। आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा? प्लूरल। वर्ब कैसी? सिंगुलर। हैव तो प्लूरल होती है, सिंगुलर क्या होगी? हैज होगी। आपका आंसर सीधा सीधा डाल दीजिए कौन सा? सी वाला। ये कौन सा? सी वाला। ये उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ये कि अब देखो ये, यानी बुक की जब डिजाइन किया हमने बुक को, तो इस तरह डिजाइन किया कि स्टूडेंट को भटकना ना पड़े। हमने क्या किया? सबसे पहले उन क्वेश्चन को डाला जो पिछले 5 से 6 साल में पूछे हुए। फिर हमने क्या किया कि अगर स्टूडेंट ये चाहे कि इसके अलावा भी, मैंने कहा अगर इसके अलावा भी क्वेश्चन करना चाहे तो कहां से करें, तो हमने क्या किया वो आंसर सही कर लेना बुक में से। ये अगर कुछ देखो 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बुक के अंदर टाइपिंग में गलत चला गया है, ये तो वो थोड़ा सही कर लेना अभी, अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो। ये तो मैंने कहा लेकिन मैं जो करा रहा हूं वो सारा सही जा रहा है। ये मतलब पूरी बुक में हमने देखा सर 3 जगह ऐसे एरर पकड़ी हमने पूरी है। और भी अगर कोई एरर आपको पकड़ में आए तो आप बता दीजिएगा। वैसे हमने जहां तक पूरा सर्च किया 3 एरर टाइपिंग की वजह से चली गई है। तो देखो पॉइंट क्या है, ये कि हमने क्या किया, बुक जब बनाई तो सबसे पहले 2018 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन डाल दिए जी। अब हमने देखा जी स्टूडेंट अगर मान लो ये कहे कि नहीं सर इस रूल से रिलेटेड और भी करना चाहते हैं, ये तो बोलेगी अब कैसे करें, तो उसका एक तरीका हमने कर दिया। बोलेगी क्या तरीका कर दिया कि जी 2018 से 24 यानी 18 से पहले के जितने क्वेश्चन है, यानी कि जो 2017 तक पूछे हुए हैं 1997 से, इस रूल से रिलेटेड हमने वो क्वेश्चन भी यहां डाल दिए हैं।
ताकि आप एक रूल से रिलेटेड इतने क्वेश्चन करें तो वो रूल आपके दिमाग में खुद ये कहे कि जी भाई मैं याद हूं, तो मुझे दोबारा याद मत करिए, क्योंकि हमें ऐसा ही काम करना है दोस्ती। है पहला क्वेश्चन है ये। अब आंसर थोड़ा सा फास्ट बताने की कोशिश करना जी। आज ये इसका बताओ कैसे करोगे, कहां होगी, किस पार्ट में एरर होगी, जल्दी जल्दी बताइए दोस्ती। है क्योंकि बुक आपके सामने रखी हुई है तो मजा अलग आएगा दोस्ती। है जी बताइएगा क्या करेंगे। आंसर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल परफेक्टली आंसर आ रहा है। ये देखिएगा, वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल है, और वर्ब कैसी आनी है, सिंगुलर। आर की जगह क्या चला जाएगा, इज चला जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, यानी कि सिंगुलर ही है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करोगे बताओ। ये ऐसे जल्दी जल्दी टिक करो कि जी एक में ये, दो में ये, क्योंकि अब तो स्पीड बननी चाहिए। अब ये क्वेश्चन है स्पीड वाले क्वेश्चन। ये बताओ बिल्कुल सही है। एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल है। वर्ब कैसी, सिंगुलर। क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वर की जगह दोस्ती। है क्वेश्चन आपके सामने फिर एक बार दो हमने रख दिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछेगी। 1997 से लेकर 2017 तक ये क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्त। बताइएगा क्या करेंगे इसका आंसर। ये दो ऑप्शन आपके पास में रखे हुए हैं। ये जी बिल्कुल सही है। ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल, बिल्कुल सही था। वर्ब कैसी, सिंगुलर। हैव की जगह क्या कर दो, हैज कर दो। और अब तक एक चीज और नोट की आपने, मैंने कहा जी इसमें क्वेश्चन जो पूछता है चार टेंस से रिलेटेड पूछेगा। प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये मामला खत्म है जी। ये इसके अलावा फालतू की नोटंकी इसमें नहीं होनी है। इसका क्या कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही है। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल है। बोलेगी जी वर्ब कैसी, सिंगुलर, यानी कि आर की जगह क्या कर दो जी, इज कर दो। ये क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन लिखे हैं फिर एक बार आपके सामने, दो क्वेश्चन ये और एक आंसर आपको देना था। देखते हैं इस बार किसका आता है। चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं और देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। ये बिल्कुल तगड़ा लेवल आपकी बुक का प्रीवियस ईयर वो क्या हुआ, ठीक है जी। बालक एसएससी का हुआ भाई, नाम तो तगड़ा रखा है। हाँ क्या कर रहे हैं ये देखिएगा। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, हाँ ये पढ़ लोगे तो ग्रामर में फालतू की और कोई पढ़ने की नीड नहीं है। ये बुक को डिजाइन किया तो बहुत सोच समझ कर हमने डिजाइन किया है। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसी, सिंगुलर, यानी कि इज आएगा। फिर देखो सेम कॉन्सेप्ट है। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब की जगह क्या आएगा जी, वॉज आएगा। ये फिर क्वेश्चन आपके सामने है। वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ ब्रदर्स लिव इन जापान। क्या करेंगे आंसर, देखते हैं एक बार फिर किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये जी चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए, दो क्वेश्चन आपके पास में, बिल्कुल गुड इवनिंग जी। जी ठीक है बिल्कुल सही है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है। वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी कि लिव का क्या हो जाएगा, बोलेगी जी लिव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिव्स हो जाएगा। उसके बाद देखो ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। हैव की जगह क्या कर दोगे, बोलेगी जी हैज कर दो। क्या कर दो, हैज कर दो, काम खत्म। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने फिर आ चुके हैं। सोचिए एक ही रूल से रिलेटेड अगर आपको इतनी सारी चीजें अगर एक जगह मिल गई है, तो मैंने कहा फिर आपको डरने की कहा नीड है दोस्ती। है जी बताइएगा क्या करेंगे आप आंसर। जी बिल्कुल धर्मपाल मीणा, अमन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी हाउ की जगह क्या आएगा, हैज आएगा। उसके बाद देखिएगा ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसी, सिंगुलर। स्टैंड का क्या हो जाएगा, स्टैंड्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टैंड्स हो जाएगा। ये यानी यहां सिंगुलर वर्ब कर दो। बोले कि टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया जी। मैंने कहा सपना सिंह बिल्कुल ठीक है जी। ये तो मैंने कहा बिल्कुल आसानी से चीजों को किया जा सकता है। ये फिर एक बार दो क्वेश्चन है ये, और एक ही रूल से रिलेटेड खुद देखेंगे कि जितने सारे क्वेश्चन करने के बाद ये रूल खुद कहेगा कि भाई तुझे याद करने की नीड नहीं है, मैं याद हूं अभी। है बताओ क्या करोगे जी। स्टैटिक जीके का बेस परचेज किया, बुक कहां से, बुक आप एप्लीकेशन से परचेज कर लीजिएगा दोस्त। बताइए क्या आंसर करेंगे इसका, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी आपका आंसर। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसी, सिंगुलर। आर की जगह क्या कर दो जी, इज कर दो। फिर वही क्वेश्चन,
और ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। बोले कि जी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। यानी हैव की जगह क्या कर दो, हैज कर दो। अब मुझे बताओ कि यहां हिज सही है क्या, जरा ये कमेंट करिएगा एक बार, क्या हिज अपनी जगह सही है क्या यहां पर? अगर सही है तो बताइए, गलत है तो बताइए। बताना आप ही को है दोस्ती, है बताइएगा। क्या हिज अपनी जगह सही है? बिल्कुल सही है ये। देखो रूल क्या बन रहा है, हमने शुरुआत में इस कॉन्सेप्ट, अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 ही चल रहा हमारा। रूल हमने ये देखा कि वन ऑफ हो, चाहे ईच ऑफ हो, ईच वन ऑफ हो, या एवरी वन ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, इनके बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। ये कैसा आता है, प्लूरल। ये वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर आती है। लेकिन इसके बाद आने वाला प्रोनाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, जो कि यहां परफेक्टली सही है। हो सकता है इस क्वेश्चन में एरर इस तरह से कर देता, कैसे कि एग्जाम में हैज ऑलरेडी दे देता और इस हैज की जगह क्या लगा देता, देयर, जो कि सरासर क्या होता, गलत होता। क्या होता, गलत होता। तो कॉन्सेप्ट के जितना कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, अगर उससे कर लेंगे तो मजा आ जाएगा जी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 और 14। इस बार देखते हैं किसका आंसर आता है जी। ग्रामर के भी डाउट, ग्रामर ही तो चल रही है मेरे भाई सोनू। हाँ इसका बताइएगा, ये क्या करेंगे। ये दो क्वेश्चन आपके पास में, और इस क्वेश्चन को ये क्या कह रहे हैं, ये सर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, ये क्लासेस हो सकता है कहां पर, 12 नंबर में कहां कह रहे हैं, ये क्लासेस कहां आ रही है? ना 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 ना, ना। आप रिसर्च पेपर टाइप कौन कर रहा है, ये स्टूडेंट। तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट से एक की बात कर रहा है, ये स्टूडेंट सही है यहां पर। ये उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्ती। देखिएगा आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। लीड का क्या होगा, लीड्स हो जाएगा। क्या होगा, लीड्स होगा। ये फिर देखिएगा ही इज वन ऑफ, अब वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। है बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा जी। ये क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। ये तो बॉय की जगह क्या कर दो, बॉयज कर दो। ये उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है 15th और 16th नंबर। बताइए जरा अपना कमेंट करके कि कहां किस जगह आंसर होगा। ये सीपीओ सीजीएल चॉइस तक कर देंगे, 6 क्लास लेंगे ये। और बुक का डिवाइस कॉन्सेप्ट है तो दिक्कत में नहीं है, कंटेंट सारा बना हुआ है। ये आपको बस बताना चाहिए कैसे चलेगी दोस्ती। जी बिल्कुल सही है। ईच वन ऑफ के बाद, सॉरी ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है। बिल्कुल सही है। आर की जगह क्या होगा, एज होगा। और कोशिश करेंगे कल या परसों, परसों अगर दिन में तो दिन में, नहीं तो नाइट के अंदर पॉलिटी का फिर आर्टिकल की नेक्स्ट क्लास लेंगे दोस्ती। है बताइए आर की जगह क्या आएगा, एज आएगा। ये वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल आएगा। ये मेरा नाम लो, क्या नाम आपका, मीत गोयत। मीत गोयत क्या नाम है ये, देखिएगा। ये मैंने कहा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। है तो बिलीव का क्या हो जाएगा, बिलीव का हो जाएगा बिलीव्स। यानी कि इसमें क्या लग जाएगा, मैंने कहा जी इसमें एस लगा दो, तो ये बन जाएगा क्या, प्लूरल। है क्या बन जाएगा, प्लूरल। है क्लासेस का लेवल अप करिए तो मेरे भाई डेवाइज के हिसाब से तो चलेगा। ऐसा थोड़ी है कि पहले पहाड़ तोड़ दूं फिर कंकड़ उठाऊं। ये पहले कंकड़ ही उठाएंगे फिर पहाड़ के ऊपर चलेंगे। ये थोड़ा सब्र रखिए। ये उसके बाद देखिएगा, हाँ ये बुक करने के बाद अगर आप मुझे चैलेंज कर दे कि जी मेरा एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो मैं बैठा हूं। ठीक है, यानी आपका एक एक क्वेश्चन मार्केट का किसी भी एग्जाम का हो सारा होने लग जाएगा। ये लेकिन सब्र रखिए, क्लास सेकंड हुई नहीं, लेवल ऊपर करो। ये अरे एग्जाम में ऐसा ही तो लेवल आता है। ये एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। ये अब इसमें कोई, मैं मेरे हिसाब से थोड़ी इसमें डालूंगा कोई चीज। ही है ये तो पूछे हुए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। ये तो जो लेवल बना हुआ है एग्जाम में यही लेवल आता है। ये तो आप वो नोटंकी स्टार्ट ना करेंगे, टप 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 क्वेश्चन करना है। ये और पता चला एग्जाम में टप कुछ आता ही नहीं है। ये तो हमें ये नोटंकी नहीं करनी है दोस्त यहाँ पर। ये उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पर 17 और 18। बताइए क्या करेंगे। ये एग्जाम में तो क्वेश्चन बड़ा आता है, तो ये वो मेरे घर से थोड़ी क्वेश्चन लाया हूं यार, मजे ले रहे हो तुम भी। ये हाँ बताइए, ये इसका बताइए क्या करेंगे। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्टोरी। कहां करेंगे ये, जी बिल्कुल सही है। देखो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। है यानी स्टोरी का क्या कर दो जी, स्टोरीज कर दो। ये क्या कर दोगे, स्टोरीज। है अभी देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ये इस क्वेश्चन के अंदर एक नहीं 3 कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। ये
लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन का आगे बढ़ेगा कॉन्सेप्ट ये मैं आपको बताते चलूंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। इसी क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर 4 प्रकार से एरर पूछ सकता था ये, लेकिन ये एक ही जगह बता दूंगा तो खिचड़ी नहीं करनी हमें, ये मैं लिंकिंग करते चल रहा हूं पूरा कॉन्सेप्ट को। ये तो यहां पर क्या होगा, स्टोरी का स्टोरेज होगा। ये इस क्वेश्चन को बताओ 18th नंबर को, ये क्या करोगे इसका आंसर? ये जी बिल्कुल सही है जी। ये सत्यजीत रॉय हु ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ, देखो अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल, ये तो बिल्कुल सही है। फिर आगे चलते हैं। ये यानी अच्छा ए नंबर ऑफ का तो अभी हमने किया नहीं कॉन्सेप्ट, हालांकि ये सही है। ये उसके बाद देखिए वाज वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। ये अब बताओ कहां करोगे ये, फिल्म का करोगे कि मेकर का करोगे? ये हाँ बताइए जी। ये फिल्म का करेंगे कि मेकर को प्लूरल बनाएंगे? यानी ये जो कहना चाह रहा है कि जितने भी फिल्म बनाने वाले इंडिया में है ना, उनमें से ये एक है, तो फिल्म बनाने वाले की बात की जा रही है। यानी यहां पर क्या होगा, फिल्म मेकर्स होगा। क्या होगा, फिल्म मेकर्स होगा एक तरीके से। ये तो यहां एरर जाएगी, वहां मेकर का क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर, और बताओ जी कहां एरर करोगे ये? और आपके पास में ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, ये 4 में से एक आंसर आपको देना है। ये यहां देखिएगा, यू हैव हर्ड सोक्रात, आई सपोज अनडाउटली ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। 4 ऑप्शन आपके पास में लिखा हुआ है और एक आंसर आपको देना है। ये हाँ बुक रहने से इजी होता है, तो बिल्कुल ये तो हमने कहा ही था आपको। ये जी बिल्कुल परफेक्टली सही है। देखिएगा ये वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। ये मैन का क्या हो जाएगा, एम ई एन हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, एम ई एन हो जाएगा, प्लूरल। ये फिर क्वेश्चन आपके सामने ही है, और 20 नंबर क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा लेना जी। बोले कि जी क्या ग्रामर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इस क्वेश्चन को छान मारना, कई एग्जामों के अंदर ऐसे कैसे रिपीट हुआ है। तो ये चीजें भी मैं आपको बताते चलूंगा कि कोई क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है ये जो रिपीट हो जाता है, उनमें से ये क्वेश्चन नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ तंबाकू। क्या आंसर करेंगे आप? ये जी बताइए, 4 में से एक आंसर आपको देना ही है। मेंस में यही आता है मेरे भाई। मेंस में आप पेपर में, अभी आप थोड़ा सा रुकिए तो सही, सबर रोक रखिए मेरे भाई। मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन ही बताऊंगा अभी आपको मैं। ये थोड़ा सा सबर रखो। ये जो सीट लास्ट में दे रखी है हमने एक्सरसाइज के आपको, ये 3000 क्वेश्चन के आसपास की है, तो मैंने कहा उन्हीं में आपको मेंशन किया हुआ एग्जाम का कि कौन से में पूछा हुआ है। आप खुद सोचेंगे कि यार मेंस के लिए जो आप फालतू की मतलब अलग अलग पढ़ाई करते हैं, वहां से टफ टफ कर रहे हैं, कोई नीड ही नहीं है एक्चुअल में। ये बहुत इजी पेपर आता है। जी बताइएगा, बिल्कुल सही है। मैंने कहा यहां कहना चाह रहा है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट का क्या होगा, हैबिट्स हो जाएगा दोस्ती। क्या होगा, हैबिट का प्लूरल कर दो यहां पर, क्या हैबिट्स कर दो जी। ये एरर है, इंपोर्टेंट भी लगा लेना, सेम टू सेम रिपीट किया हुआ कई एग्जामों के अंदर। 2 क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने हाजिर है, और देखते हैं इस बार किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। जी बताइएगा। 200 से 500, 200 से 250 फ्रेजोलव की लिस्ट, हाँ ये कर देंगे जी आपके लिए। ये हाँ ये पॉइंट अच्छा आपका, ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने। इंपोर्टेंट फ्रेजोलव ये हम दे देंगे, क्योंकि कंटेंट हमारे पास बना भी, हमने अपडेट किया, उसमें जो इंपोर्टेंट है वो चीज निकाल कर दे देंगे। 2 से 4 दिन का टाइम दीजिएगा। यहां देखिएगा, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। है स्पीच का क्या हो जाएगा, बोलेगे जी स्पीचेज कर दो। क्या कर दो, स्पीचेज कर दो। ये एरर चली गई है। फिर क्वेश्चन एक, ये अभी सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये तो यहां क्या होगा, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। है मैकर का क्या हो जाएगा, मैकर्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन वही है जो अभी सत्यजीत रॉय का आया था। ये अब आपके सामने फिर एक बार 2 क्वेश्चन है। ये अब इतना क्वेश्चन जब आप कर लेंगे ना एक रूल से रिलेटेड, ये हाँ मैंने कहा अगर इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे एक रूल से रिलेटेड, तो यकीन मानिए आप भूलेंगे ही नहीं उस रूल को। ये बताइए, बिल्कुल सही है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आर का यानी आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, सिंगुलर ही है। फिर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर हाजिर हो चुका है कि जो वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट, वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ। क्या करेंगे आंसर आप? देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। हाँ
पार्ट ऑफ स्पीच का भी रुकिए, थोड़ा सा लेवल बनने दीजिए, कॉन्सेप्ट जो चल रहा है एक बार उसके अकॉर्डिंग है। मैं सारी लिंकिंग करूंगा, ये आप एक क्वेश्चन के अंदर कैसे एरर को फाइंड आउट करना है तेजी से एक तरह से। अभी थोड़ा सा टाइम लीजिएगा एक बार, ये कम से कम 4 से 5 डे का एक बार कॉन्सेप्ट बन जाए पहले ये। अभी तो एक कॉन्सेप्ट एक रूल हमने पढ़ा है ये। जी बिल्कुल सही है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल है। स्टेट का क्या हो जाएगा, मैंने कहा स्टेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेट्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने ये है, और आपके सामने दो क्वेश्चन हमने रख दिए दोस्त। इस बार देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। जी जी बताइएगा। वन ऑफ माय फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए, और एक आंसर आपको करना है दोस्त। ये देखते हैं इस बार किसका आंसर सबसे पहले आता है। जी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। क्या कर दोगे, एस लगा दो, यानी बना दो फ्रेंड्स। सिंगुलर वर्ब तो ऑलरेडी थी, तो फ्रेंड का क्या बन जाएगा, फ्रेंड्स। रटना नहीं है, ध्यान रखना, जैसा बताओ वैसे करना है। क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि रिटर्न कर रहा है कहां, इंडिया। कहां से, यूएसए से। मेरे जितने मित्र उनमें से एक कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे हैं। तो एक कैसे निकालोगे, एक से ज्यादा में से, इसलिए फ्रेंड्स हो जाएगा। इसका बताओ जी, कहा कर रहे एरर, इसका एरर आप कुणाल परफेक्टली सही है आपका ये। जी वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल ही है, यानी फैक्टर का क्या कर दो, फैक्टर्स कर दो जी। ये क्या कर दोगे, फैक्टर्स कर दो ये। उसके बाद देखिएगा दो क्वेश्चन फिर आ चुके हैं, यानी इतने सारे क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जब आप करेंगे तो रूल तो दिमाग में ऐसा चला जाएगा कि लाइफ के अंदर बोलेंगे नहीं कभी आप ये। जी बताइए क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर कहां आप एरर करेंगे, और फिर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 है। और जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है, आपका आंसर भी जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए। देख लेते हैं एक बार कहां एरर है। वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल है। सिस्टर का क्या हो जाएगा, सिस्टर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टर्स हो जाएगा। फिर कह रहा इट इज बिलीव्ड दैट स्मोकिंग इज वन ऑफ द, बिल्कुल परफेक्टली सही है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल आ जाएगा, यानी इसको कर दो दोस्त क्या, कॉजेज कर दो इसको ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये। फिर क्वेश्चन अभी तो और पड़े हैं ये, और एक ही रूल से रिलेटेड है ये। तो आप बताइए जी कहां एरर करेंगे आप ये। अब आप खुद सोच लीजिए, एक एक रूल से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप ग्रामर को पढ़ते जा रहे हैं सारे दिन, नो एरर है तब भी एरर करते जा रहे हैं। तो हम उस चीज को खत्म कर देंगे यहाँ। बिल्कुल सही है जी। ये कहना चाह रहा है वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो मैंने कहा ट्रेजिडी का क्या होगा, मैंने कहा ट्रेजिडी का ट्रेजिडीज हो जाएगा, यानी कि जी वाई को हटाओ और यहां क्या कर दो, ट्रेजिडीज कर दो ये। चलो 30 नंबर बताओ, 30 देखते हैं किसका सही जाता है सबसे पहले। जी अमन, सार्थक, प्रियंका, अंकित, माधव कुमार शाह, बिल्कुल ठीक है जी। सोनू चौहान ठीक है, शशांक सुंदरन ठीक है जी। बताइए जी इसका क्या करेंगे आप आंसर, ये कुणाल ठीक है। इसमें बता दो आप तो ये कि जी हम यहां करेंगे ये, यहां वन ऑफ, ये बिल्कुल सही है। देखिएगा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन, बोलेगी जी कैसा, प्लूरल ये। तो क्या ये प्लूरल है, तो बोलेगी जी बिल्कुल प्लूरल है। तो बोले वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी आर की जगह क्या कर दो, इज कर दो। क्या कर दो, इज कर दो जी। ये क्वेश्चन आपके पास में है, अभी तो फिर क्वेश्चन चलते जा रहे हैं, यानी एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही ये सारे क्वेश्चन दोस्त आपके सामने हमने रख दिए हैं। बताइए नाइदर ऑफ के बाद में आने वाला नाउन जो है वो कैसा है, प्लूरल है, बिल्कुल सही है। और मैंने कहा नाउन या प्रोनाउन कैसा है, प्लूरल है। वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, यानी आर की जगह क्या आ गया, इज आ जाएगा। इसका बताओ जी, ईच ऑफ, बिल्कुल ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, बोलेगे प्लूरल, बोलेगी है, बोलेगी बिल्कुल है। वर्ब कैसी, बोलेगी सिंगुलर, बोले आर की जगह क्या कर दो, बोलेगी जी इज कर दो, काम खत्म। अभी तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अभी तो पूरा ट्रेलर ही चल रहा है ये। कॉन्सेप्ट नंबर 2 स्टार्ट कर लीजिए, बस खत्म होने वाला है, फिर 2 नंबर स्टार्ट कर देंगे ये। क्योंकि क्वेश्चन तो सारे करेंगे ना, छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत होगी दोस्ती। जल्दी जल्दी कर देते हैं ये। ईच ऑफ का, यानी ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल, ये सही है। वर्ब कैसी, सिंगुलर। प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। क्या होगा, प्लेज हो जाएगा। 34 नंबर, ईच ऑफ के बाद में देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा है। ये क्वेश्चन सेम वही है जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, इस बार जो एरर है वो अलग टाइप की एरर है। कैसे, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है। वर्ब कैसी है, जो कि सही है।
लेकिन 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 क्या इसके बाद आने वाला प्रोनाउन कैसा आएगा? मैंने कहा जी इसके बाद आने वाला प्रोनाउन सिंगुलर आएगा। देयर की जगह आप क्या कर देंगे? हिज कर देंगे। ये एरर थी यहाँ। ये क्वेश्चन बताइए 35 36 जल्दी जल्दी एक बार ये जी। बताइए जी। बिल्कुल सही है, हर भी लगा सकते हैं, स्टूडेंट्स में दोनों काउंट होते हैं। और प्रायोरिटी देनी हो तो आप हिज को दे दीजिएगा जी। बिल्कुल सही है। ईच ऑफ के बाद में ये आने वाला नाउन कैसा है? प्लूरल है। ये कैसा है? प्लूरल है। ये वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। प्ले का क्या कर दो? प्लेस कर दो। ये सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। ईच ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा है? प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। हैव की जगह क्या आएगा? हैज आएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा 37 38 ये जी बताइए। 34 हाँ हिज होगा उसमें, देर की जगह। ये इसका बताइए। 34 ही कह रहे हैं ना, अब ये हिज हो जाएगा ना वहां। ये कहाँ है? नहीं यहां तो सही है। दिस सेमेस्टर ये तो सही है, यहां पर ये देर की जगह हिज आएगा। ये उसके बाद देखिएगा। ये क्वेश्चन बताओ 37 का इज बिल्कुल सही है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है? ये रूल है ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा? प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। आर की जगह क्या कर दो? इज कर दो। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल बिल्कुल सही है। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। आर की जगह क्या कर दो? इज कर दो। काम खत्म दोस्ती है। फिर क्वेश्चन अभी तो बाकी है। अभी तो क्वेश्चन है जी, इसी रूल के हैं ये। बताइए क्या करेंगे 39 में? ये देखो नाइदर ऑफ के बाद आने वाला प्रोनाउन या नाउन कैसा? प्लूरल। वर्ब कैसी? सिंगुलर। वर्ब की जगह क्या कर दो? वाज कर दो। ये 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखिएगा एक बार। क्या कह रहे हैं 37 में? गंगाज क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं गंगा नदी को वही लिखते हैं ऐसे ही। यहां कहना चाह रहा है क्या? आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है? प्लूरल। ये वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। लीड का क्या होगा? लीड्स हो जाएगा। ये क्या होगा? लीड्स। ये यहां पर सही है गंगा नदी को, ये गंगा। ये सही है, यहां पर सिंगुलर है। ये